दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य सिंह मैथ उत्सव चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, फ्रैक्शन। क्या है, फ्रैक्शन। और उस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, भिन्न। हिंदी में क्या बोलेंगे, भिन्न। तो भिन्न पहले हम पढ़ेंगे भिन्न होता क्या है। तो भिन्न वह संख्या है जिसे हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं जैसे p बटे q, यानी p बटे q के रूप में कोई भी संख्या है वो हमारी क्या होगी, भिन्न होगी। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, 2/3, 2/3। लेकिन एक कंडीशन होती है कि Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो Q है हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी जो हमारा Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब Q कहाँ है, ऊपर है या नीचे है, नीचे है Q। तो Q जो है नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी 2/3 है। ये तो हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या है, भिन्न है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 2/0 तो ये हमारा भिन्न नहीं हो सकता, ये हमारा भिन्न नहीं होगा। अगर मैंने लिख दिया 1/3 तो ये हमारा क्या होगा, भिन्न होगा। अगर मैंने लिख दिया 0.3 तो ये भी हमारा क्या होगा, भिन्न होगा, क्योंकि जब इसका पॉइंट हटाएंगे आप लोग तो क्या होगा, 3/10। तो आप ये कह सकते हैं कि भिन्न वो संख्या होती है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो हमारा q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी हमने ये कह सकते हैं कि जो 2/3 लिखा हमने, इसमें 2 क्या है, p होगा और 3 क्या होगा, q होगा। लेकिन क्या q यहाँ 0 है, नहीं, यहाँ पे q क्या है, 3 है। तो ये हम कह सकते हैं ये हमारी क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। लेकिन यहाँ पे कितना था, 2/0, p कितना है, 2, और q कितना है, 0। तो ये हमारा भिन्न नहीं होगा। तो चलिए अब भिन्न में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। तो भिन्न क्या हुआ, भिन्न वह संख्या है, भिन्न वह संख्या है जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कुछ भी आप बट्टे में लिख लीजिए, कोई संख्या 5/6 लिख दिया, 9/2 लिख दिया, कुछ भी लिख लीजिए, वो सब आपका क्या होगा, भिन्न होगा। लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहाँ एक उदाहरण दिया आप लोगों को कि क्या 5 भिन्न है, क्या 5 भिन्न है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये 5 क्या है, भिन्न है। क्यों, क्योंकि हम इसको 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। इसलिए ये किस फॉर्म में हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया। इसलिए हमारा जो 5 है वो क्या है, भिन्न है। क्या 0 हमारा भिन्न है, क्या 0 हमारा भिन्न है। तो हाँ सर 0/, आप 1 लिख सकते हो। और ये किस फॉर्म में हो गया, किस फॉर्म में, फॉर्म का मतलब होता है रूप, किस रूप में हो गया, p/q के रूप में हो गया। और जो यहाँ पे q है वो 0 नहीं है, ऊपर 0 हो चलेगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारी क्या होगी, भिन्न होगी। तो अब इस भिन्न में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं कि भिन्न और किसे कह सकते हैं। तो भिन्न में अब तक आपने क्या क्या देखा कि भिन्न वो संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो q होगा वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ। जैसे मैंने लिखा 9/11। अब इसमें दो चीज़ें मैं बता दूं, भिन्न यानी फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है हमारा, ये जो हमारा भिन्न है, इसमें 9 क्या है, अंश, 9 क्या है, अंश है, और 11 क्या है, इसमें
हर है। 11 क्या है? हर है। इंग्लिश वाले थोड़ा सब्र रखिए, इंग्लिश में भी मैं बताता हूँ। पहले इसकी ट्रिक जान लेते हैं कि अंश और हर कैसे हम याद रखेंगे। कुछ दोस्तों को दिक्कत होती होगी कि अंश कौन सा होता है, हर कौन सा होता है। तो सबसे अच्छा जो ट्रिक है हर। हर से एक शब्द बनता है हल। कुछ मतलब कुछ मिला जिला रूप है ये। हर से हल, हर मतलब हल, हर हल, ऐसे कुछ मिला जुला रूप आ रहा है। और ये हल है, ये हल चलता कहाँ है? नीचे। कहाँ चलता है? नीचे, यानी जमीन में। कहाँ चलता है? जमीन में, नीचे चलता है। तो जो नीचे होगा वही हमारा क्या होगा? हर होगा। तो जब नीचे हर हो गया तो अंश कहाँ चला जाएगा? ऑटोमेटिक कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो कभी भी आपको भिन्न हो और भिन्न दिया गया हो और उसमें आपको दिक्कत हो कि अंश कौन सा है, हर कौन सा है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि हर यानी हल। और हल कहाँ चलता है? नीचे चलता है। और तो नीचे कौन होगा? हर होगा। लेकिन अगर इसे इंग्लिश में देखें, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो उसमें क्या दिक्कत होती है? उसमें मैं बता दूं, अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोमिनेटर, और हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है ना? तो डी से याद रखना है। डी से क्या बनता है? डाउन। डी से क्या बनेगा? डाउन। डी से क्या बनेगा? डाउन बनेगा। और डाउन का मतलब ही क्या होता है? नीचे। डाउन का मतलब ही क्या होता है? नीचे। तो जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा? नीचे होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा 11 है वो क्या है? डिनोमिनेटर है। यानी 11 क्या है? डिनोमिनेटर है, यानी हर है। क्या है? हर है। और 9 क्या है? इसमें अंश है। क्या है? अंश है। तो ये काफ़ी अच्छे से याद हो गया होगा आप लोगों को, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलते हैं। अब अंश और हर हम जान चुके हैं, यानी भिन्न हमने ये देख लिया, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, अंश क्या होता है, हर क्या होता है, कौन कौन सी संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, ये सब चीज़ें जान चुके हैं। अब हम करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार। कितने प्रकार के भिन्न होते हैं और उन भिन्न को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला इसमें भिन्न होगा दशमलव भिन्न। कौन सा होगा? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। अभी हम सिर्फ टाइप जानेंगे और फिर उस टाइप को मैं डिस्क्राइब करूँगा। जो दूसरा भिन्न होगा वो कौन सा होगा? उचित भिन्न। कौन सा होगा? उचित भिन्न। 4 प्रकार के भिन्न देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से भिन्न? दशमलव भिन्न, उचित भिन्न, उचित के बाद अनुचित भिन्न। इसको भी मैं याद करवाने की एक छोटी सी आपको ट्रिक दूंगा कि किस तरह आप इस भिन्न को याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हम चौथे नंबर यानी आखिरी प्रकार के भिन्न पे। पहला भिन्न दशमलव भिन्न, दूसरा उचित भिन्न और तीसरा अनुचित भिन्न, और चौथा पुनरावृत्ति भिन्न, यानी जो रिपीट होते हो। क्या होते हो? रिपीट होते हो। ठीक है ना? ऐसे भिन्न जो बार बार क्या हो? रिपीट होते हैं। तो दशमलव भिन्न की पढ़ते हैं वे भिन्न जिनका हर 10 हो या 10 की घात में हो, उन्हें दशमलव भिन्न कहते हैं। उन्हें दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण में अगर देखा जाए तो 3/10।
वे भिन्न जिनका हर, अब इसका हर कितना है, या तो 10 हो या 10 की घात में हो, तो ये कितना है, 10 में है, कितना है, सिर्फ 10 है, 10 की घात नहीं है यहाँ पे। 10 का घात का मतलब 10 की पावर, 10 की पावर होगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। यानी 10 की पावर 3, 10 को कितने बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। कितने बार गुणा करना है, 3 बार, तो 3 बार गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा। इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, सब 10 की घात है और ये क्या है, 10 है। तो वो भिन्न जिनका हर 10 हो या 10 की घात में हो, तो 10 की घात में कैसे लिख सकते हैं, 3/100 भी कर सकते हैं। ये भी क्या भिन्न होगी, ये कौन सी भिन्न होगी, ये दशमलव भिन्न होगी। और क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, 9/1000 हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण क्या हैं, दशमलव भिन्न के। किसके उदाहरण हैं, दशमलव भिन्न के। जो हमारा अगला प्रकार है वो है उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सा है, उचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होता है, वो भिन्न उचित भिन्न वो भिन्न जिनका अंश हर से कम हो, उन्हें क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, उचित भिन्न। अभी भिन्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, उसको अगली क्लास में हम करेंगे। अभी हम समझ लें पहले भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, भिन्न के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे ये बाद में बताऊंगा। तो उचित भिन्न वो भिन्न जिनका अंश हर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी उदाहरण में अगर देखें तो 2/5, 3/9, 4/5, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं उचित भिन्न के। तो आप याद कैसे करेंगे कि उचित भिन्न कैसे याद होगा हमें, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। इसकी क्या है, छोटी सी एक ट्रिक है। और ये ट्रिक क्या कहती है, देखिए ध्यान से। अब आप सोच लीजिए खेल रहे हैं आप, और आपको एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखना है या तीसरा पत्थर रखना है। तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा पत्थर नीचे रखेंगे। क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। फिर उसके ऊपर छोटा पत्थर, फिर उसके ऊपर छोटा पत्थर, और फिर छोटा, और फिर, या इसी तरह तो सजाएंगे आप। यानी आपने ये क्या किया है, उचित तरीके से सजाया है, उचित तरीके से सजाया। अगर मैं कह दूं कि पहले छोटा रखूं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, तो आपका जो पत्थर होगा क्या होगा, गिर जाएगा। वो एक के ऊपर एक आप नहीं रह सकते। तो आप क्या कह सकते हैं, ये कौन सा तरीका है, उचित तरीका है। ये कौन सा तरीका है, उचित तरीका है। और ये अनुचित तरीका है। ये कौन सा तरीका है, अनुचित तरीका है। तो उचित तरीका क्या है, पहले सबसे नीचे बड़ा, ऊपर छोटा। यानी उचित भिन्न कौन सा है, नीचे बड़ा और ऊपर छोटा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप उचित भिन्न आप समझ सकते हैं। और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहते हैं इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो नीचे छोटा होता है ऊपर बड़ा होता है। वो उचित तरीका नहीं है आपका किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं हम अनुचित भिन्न पे। क्या, अनुचित भिन्न पे। तो आप समझ चुके होंगे कि अनुचित भिन्न क्या होता है। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न वो भिन्न जिनका अंश हर से
ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है या ज़्यादा हो। ठीक है, देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिलेगी अनुचित भिन्न की, लेकिन सारी डेफिनेशन यही कहती हैं कि वो भिन्न जिनका जो अंश है वो हर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये एक सिमिलर आपको मिलेगा एक वर्ड हर एक बुक में। डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, आपको सिर्फ समझने से मतलब है। तो वो भिन्न भिन्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, लेकिन उनका जो अंश है वो हर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जो उनका अंश है ये क्या है, अंश है, क्या है, अंश। अभी मैंने बताया कि जो हर होता है यानी हल, वो क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो जिनका अंश, ये अंश है, हर से क्या है, ज़्यादा है। और इसको कैसे बोलेंगे, आपको पत्थर सजाने हैं, आपने छोटा पहले रखा, आप कोई बच्चे से बोलते हैं पत्थर रखो एक के ऊपर एक, वो उसको पता नहीं है तो छोटा रखा पहले उसने, फिर बड़ा, और उसका जो पत्थर है क्या होगा, गिर जाएगा। तो आप उसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा तरीका है, अनुचित तरीका है बच्चे, ये क्या है तुम्हारा, अनुचित तरीका है, ये उचित तरीका नहीं है। तो आप इस तरह इस अनुचित भिन्न को याद कर सकते हैं, और इसको इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी जिनका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए आखिरी जो टाइप है, यानी जो आखिरी प्रकार है किसका, भिन्न का, वो हम करते हैं, और वो कौन सा है, वो है पुनरावृत्ति। कौन सा है वो भिन्न, पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति भिन्न। अब नाम से ही पता चल रहा है कि पुनः यानी पुनः मतलब बार बार दोबारा क्या हो, वृत्ति हो, उन्हीं को मतलब वही संख्याएं घूम घूम कर वापिस आ रही हों, उन्हें हम कौन सी भिन्न कहते हैं, पुनरावृत्ति भिन्न कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस प्रकार के भिन्न, इस प्रकार के भिन्न में कोई संख्या या समूह, कोई संख्या या संख्या का समूह, कोई संख्या या संख्या का समूह बार बार आए, यानी पुनरावृत्ति भिन्न कौन सी होगी, इस प्रकार के भिन्न में कोई संख्या या संख्या का समूह क्या होगा, बार बार आएगा। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं कोई चीज, क्या देखेंगे हम, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 2/3, ये कौन से भिन्न है, पुनरावृत्ति भिन्न है। कौन से भिन्न है, पुनरावृत्ति भिन्न है। अगर पूछे क्या ये उचित है या अनुचित है, तो ये उचित भिन्न है, क्योंकि नीचे बड़ा है, हर बड़ा है और अंश इसका छोटा है। लेकिन अगर पूछे पुनरावृत्ति भिन्न है, तो कहेंगे आप हाँ ये कौन सी भिन्न है, पुनरावृत्ति। कैसे, आप क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। 2/3 का मतलब क्या है कि 3 की भाग किस में देनी है, 2 में। अब यहाँ पे एक बच्चे एक डाउट रहता है कि कैसे भाग दें, 3 को अंदर लिखें या 2 को। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 2 क्या है, ऊपर है। 2 क्या है, ऊपर है। और ऊपर वाला यानी भगवान कहाँ रहता है, अंदर रहता है। कहाँ रहता है, अंदर। किसके अंदर, हमारे अंदर। जो ऊपर वाला भगवान है वो कहाँ रहता है, हमारे अंदर रहता है। यानी जो 2 है ये क्या है, ऊपर है, और इसीलिए इसको क्या हम अंदर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे। और इसको भाग करेंगे किससे, 3 से। क्या ये भाग होगा, नहीं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट। तो क्या आ जाएगा, 0। क्या आएगा, 0। और 3 छेक 18, 3 छेक 18, कितना बचा, 2। अब फिर 0 चाहिए, पॉइंट लगा चुके हैं ना आप, 0 अब मन मर्जी का ले सकते हैं। फिर क्या होगा, 3 छेक 18, फिर क्या बचेगा,
2। और इसी तरह जो आपकी डिवाइड है वो चलती जाएगी और ये क्या होता जाएगा, 6 6 6 6 होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सी भिन्न है, पुनरावृत्ति भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे एक कोई संख्या या संख्या का समूह, या का मतलब होता है या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। तो कोई संख्या, यहाँ पे एक जो संख्या है 6, उसका क्या हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है और इसलिए ये कौन सी भिन्न होगी, पुनरावृत्ति भिन्न होगी।